जीवन ईश्वर का दिया वरदान है, उत्सव है, भले ही क्षणभंगुर है। इस सत्य का चौधरी रुमाल सिंह जी को ज्ञान था, इसलिए उनके जीवन जीने की कला अनूठी थी। सभी के जीवन के प्रति उनका नजरिया सकारात्मक था, किसी से बैर भाव नहीं रखते थे। उनकी सोच विशाल और अद्भुत थी। जीवन को कम संसाधनों के बीच भी बेहतरीन ढंग से कैसे जिया जाता है, इसके लिए वो लोगों के लिए लाजवाब उदाहरण थे। उन्होंने अपने विरोधियों को भी कभी पराया नहीं समझा, उन्हें भी खूब मान सम्मान दिया, उनकी खातिरदारी की, जिसकी वजह से विरोधी भी उनके प्रशंसक रहे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उनका व्यक्तित्व इतना शानदार था जिससे प्रभावित हुए बगैर कोई भी नहीं रह सका। उनकी शोहरत देवता समान इंसान के रूप में थी। उसी तरह उस जमाने में गुर्जर खेमचंद जी के महल, मजिस्ट्रेट नियादर सिंह जी के बैल और हातम सिंह जी की दहल के चर्चे दूर दूर तक थे। अपने समय में बहुत आगे की सोच रखने वाले लाजवाब लोग थे ये सभी, जिन्होंने खुद को भी आगे बढ़ाया और समाज को भी और देश को भी। अपनी कड़ी मेहनत, साहस और बुद्धि के बल पर सफलता की बुलंदियों को छुआ। आज भी इन महान हस्तियों की अमर गाथा की गूंज बखूबी सुनाई देती है, अगर आप सुनना चाहें तो। मेरा नाम उदयवीर सिंह और हमारे बाबा जी थे प्रधान खेमचंद जी। वो उनके जो बेटे थे मेरे पिताजी प्रधान रामदयाल सिंह जी, वो यहाँ से किठौड़ के विधायक रहे हैं 2 बार। और जी मैं जो हूँ प्रधान उदयवीर सिंह, यहाँ से समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ मेरठ का 8 साल, 2000 से 2008 तक। और मैंने MA LLB किया हुआ है, एडवोकेट भी हूँ मैं बार में। और आपके मैंने अनेक सामाजिक संस्थाओं में काम किया है। नवजीवन किसान इंटर कॉलेज का मैं अध्यक्ष रहा हूँ मवाने का। और मैंने 2007 में विधायक का चुनाव लड़ा खरकोदे से। और हमारे जो पिताजी बताते थे कि जो रुमाल सिंह जी जो हैं हमारे बाबा जी के प्रधान खेमचंद जी के बहुत अच्छे मित्र थे। वो आते थे काफ़ी हमारे इधर, हम लोग भी उधर, जो हमारे बाबा जी भी उधर जाते थे। और प्रधान हमारे पिताजी रामदयाल सिंह ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट रहे हैं मवाना बेंच के, और 2 बार विधायक रहे हैं। अनेक संस्थाओं के मैनेजर रहे हैं, नवजीवन किसान इंटर कॉलेज मवाना, लोधीपुर इंटर कॉलेज के भी मैनेजर रहे हैं। अनेक संस्थाओं के राजनीतिक जीवन रहा है उनका। वो चौधरी चरण सिंह जी से जुड़े हुए थे हमारे फादर, और हमारे फादर के भाई थे प्रधान प्रभुदयाल जी, वो भी विधायक रहे हैं। और मेरे भाई हैं उससे बड़े हैं प्रधान राजवीर सिंह, वो मेरठ रहते हैं। तो इस तरह से हमारा एक परिवार है। मेरे 2 बेटे हैं, एक गौरव प्रधान है, वो भी अपना पर्सनल काम करता है, और दूसरा बेटा मेरा सौरव प्रधान है, एक्टिंग वगैरह में कोर्स किया हुआ है, एक्टिंग का कोर्स कुछ वो अपना काम करता है। और अनेक संस्थाओं में हम लोग जुड़े हुए रहे हैं। और ये हमारा गांव है, बहुत पुराना है। ये हवेली जो है करीबन 200 साल पुरानी है लगभग, जो प्रधान खेमचंद जी ने बनाई थी। वो ही इसके पूरी तरह से हम लोग उसकी देखभाल करते हैं। और यहाँ अपना खेती है, हमारी फार्मिंग है, बाग हैं और काम धाम है। काफ़ी राजनीति में हम लोग जुड़े रहते हैं, राजनीति करते हैं और फार्मिंग करते हैं। बाग हैं हमारे,
और मैं पेशे से एडवोकेट भी हूँ और बार का मेंबर भी हूँ और प्रोफेशन में भी कभी जाता हूँ, कम समय दे पाता हूँ एडवोकेट में। राजनीतिक जीवन ज़्यादा है मेरा जो, और मैं अध्यक्ष रहा हूँ समाजवादी का 8 साल, और एमएलए का चुनाव भी लड़ा है, और के हमारे फादर भी 2 बार विधायक रहे किठौर से। यही हमारा राजनीतिक और सामाजिक जीवन है। हाँ, हमारे बाबा जी प्रधान खेमचंद जी बहुत ही सामाजिक और राजनीतिक थे। बहुत वो समाज में अपना एक स्थान रखते थे। गुर्जर समाज में उनका बहुत बड़ा स्थान था। वो पूरे पश्चिम में हर अपने समाज और दूसरे समाज के लोगों में, पंचायतों में, बड़े बड़े उनमें कार्यक्रमों में जाते थे, उनकी अध्यक्षता करते थे। और वो बहुत ही ईमानदार और कर्मठ और मेहनती थे, और उनको खेती से और पहलवान रखते थे। उनको पहलवानों का बहुत शौक था, वो पहलवान रखते थे। और जो है वो एक रुपट्टा, उनका तो रुपट्टा बहुत फेमस था कि वो नौचंदी लगती थी, उसमें भी रुपट्टा उनका फेमस था। उसमें उनको इनाम मिलता था रुपट्टा बांधने में उनको जो है। और बहुत ही कठिन मधुर भाषी थे और बड़े संघर्षशील थे वो लोग। और उन्होंने अपने जीवन में हर वर्ग के लिए, गरीबों के लिए बहुत काम किया। बहुत वो उनका प्यार करते थे छोटे आदमियों से, और बड़े लोगों को भी वो अपने साथ स्नेह के साथ लगाते थे। और वो समाज के हर वर्ग में, दूसरे समाज के लोग भी उन्हें सम्मान देते थे। पूरे इसके पश्चिम क्षेत्र में गुर्जर समाज में उनका बहुत ही अच्छा और बड़ा स्थान था। और हमारे जो ये महल हैं, ये सब बाबा जी के प्रधान खेमचंद जी ने ही बनवाया था, और बड़े अथक प्रयास और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने इसको नक्काशी करके बनवाया। और इस तरह के महल जो है हमारे इस क्षेत्र में नहीं मिलते। ये कहावतें हैं, प्रधान खेमचंद के महल, न्यादर सिंह के महल, आतम सिंह की दहर। ये कहावत हमारे पूरे मेरठ ज़िले में, क्या पूरे पश्चिम में सभी गुर्जर समाज और सभी समाज के लोग इसको जानते हैं कि ये कहावत है। और कहावत के साथ साथ ये चरितार्थ भी है, ये धरातल पर भी है। ऐसा नहीं है कि गुर्जर समाज के लिए प्रधान खेमचंद जी ने बहुत ही काम किया, अनेक संस्थाओं में काम किया, अनेक संस्थाएं बनवाई उन्होंने, और अनेक समाज में और धर्मशालाएं अनेक काम किए। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में उनकी बहुत विशेष रुचि रहती थी। उन लोगों को, गरीब आदमियों का बहुत ध्यान करते थे वो। और उसको हम लोग भी सुरक्षित अपने उससे, अपने साधनों से उनको बड़े अच्छे से रख रहे हैं। प्रधान खेमचंद जी के 2 बेटे थे, प्रधान रामदयाल सिंह जी जो मेरे पिताजी थे, और प्रधान प्रभुदयाल जी जो हमारे चाचा जी थे। उन लोगों ने राजनीतिक तौर से, प्रधान रामदयाल जी 2 बार विधायक रहे, और प्रधान प्रभुदयाल जी 3 बार विधायक और एमएलसी रहे। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन दिया। और जो भी हमारे बाबा जी ने, प्रधान खेमचंद जी ने जो संस्कार हमारे पिताजी को दिए, वही संस्कार हमें, मुझे और मेरे भाई जो हैं राजवीर सिंह जी और मुझे संस्कार मिले। और हम लोग भी उसी संस्कार को, उनकी जो परिपाटी है, संस्कार हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं।
मेरा नाम जगवीर सिंह है। मेरे पिताजी का नाम विश्राम सिंह है और उनके पिताजी का नाम प्रधान यादर सिंह। गांव मेरा कैली रामपुर और मैं प्रधान यादर सिंह का पोता हूँ। यादर सिंह के 3 लड़के थे। बड़े लड़के गिरवर सिंह, उनके भी 3 लड़के थे। बड़े करण सिंह हैं, छोटा राजवीर सिंह है, उससे छोटे हरवीर सिंह। और छोटों के बिचलों के मैं बड़ा हूँ। एक मेरे से छोटा भाई है, वो हमारी दादरी रहता है, हमारी नंसाड़ में। हम 3 भाई। छोटों के जो परमात्मा शरण है, छोटों का नाम परमात्मा शरण, बिचलों का नाम विश्राम सिंह। और परमात्मा शरण के भी 3 लड़के हैं। एक लड़का शिव कुमार, एक लड़का राजकुमार जो दिल्ली में प्रोफेसर है, और वे दोनों जो हैं वे उससे छोटा अशोक कुमार। 3 लड़के उनके हैं। प्रधान यादर सिंह अपने पिता के इकले लड़के। वे कैली के रहने वाले हैं, बाशिंदे कैली के ही हैं। उनके पिता ने 3 गांव खरीद रखे हैं उस मौजूदगी में जब वे गुजरे हैं। एक अलीपुर मोरना, एक कैली का हिस्सा है अपना, और एक का मतनौरा में आगापुर माचा। तो वापस कर दिया चीती गांव है, वहाँ हमारी पिताजी की नंसाड़ी, जो जिनमें तो आप शायद जानते हो शादी राम है, वे उनके मामा हैं। वे जो है वे अपने पिता के इकले हैं। उनके गांव है उस वक्त मौजूदगी में जो उनके पिता छोड़ गए उन्हें, एक कैली का हिस्सा है अपना, और एक मोरना का है, अलीपुर मोरना, जो नंगली के पास है, एडजस्ट है नंगली से, नंगली नेड़ा। और तीसरा गांव है एक माजरा है, उसका आगापुर का, जो मतनौरा का आगा माजरा। उन्होंने वो मतनौरा का उनके मरने के बाद मतनौरा का ट्रांसफर कर दिया है अपने नंसाल, उन्हें दे दिया। और ये दोनों गांव रख लिए और उसमें आए के वे फिर यहाँ से कैली से छोड़ के और वहीं चले गए मोरना ही जाए के वे अपनी जिंदगी बसर करी। मोरना में ज़्यादा जितनी ज़्यादा धियाँ ही मकान से भी और जमीन से भी उतनी मोरना में। और तो छोटा लड़का जो है उनका, वे जो परमात्मा शरण है, वे 3 लड़के वे अलीपुर मोरना में ही रहे। ताऊ जी का एक बड़ा लड़का था करण सिंह, वो भी मोरना में ही रहे। मैं भी वहाँ मोरना ही रहे अपने हिस्से पे। लेकिन हमने फिर बाद में हमारे वालिद मर गए, और तो उसके बाद हमने अंदर खाने ट्रांसफ़र कर लिया। चाचा जी वो वहाँ परमात्मा शरण को वहाँ दे दिया और हम सारे में यहाँ। जहाँ तक प्रधान यादर सिंह का सवाल है, वे अपने स्वभाव के बहुत शील स्वभाव, उनका स्वभाव बहुत अच्छा, और उनका स्वभाव का वातावरण पे इतना अच्छा असर रहा, अगर लोगों में समाज में उनको जो है अच्छी तरह से देखे। फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही उन्होंने, जब वे कैली में ही है अपने बाप के मरने के बाद, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो आ गया, और तो वे यहाँ मजिस्ट्रेट भी बने। इसमें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट है, और तो इसमें किठौड़ में उन्होंने यहाँ करी। यहाँ उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना। फिर वे यहाँ से छोड़ कर मोरना चले गए और मोरना में जाए कर रहे। वे करीब यहाँ से चले गए हैं सन 1920 के करीब। और तो फिर वे वहाँ जाए कर, वहाँ भी वे मजिस्ट्रेट रहे, उसमें तहसील में, प्रधान यादर सिंह। तो प्रधान यादर सिंह के ये लोग, इनकी बराबरी में ही एक प्रधान हत्तम सिंह है, वे बिल्कुल इन्हीं से जुड़े हुए हैं। वे है सीहना के, लेकिन उनका गांव जो है वो अलीपुर मोरना में नंगली है। वो माजरा तो हाँ नंगली का मोरना का है, लेकिन वो कभी पहले ज़माने में, पहले टाइम में ही वहाँ उनकी लड़की के हिस्से में आएगा, और तो वे नंगली के मालिक है, नंगली नेड़ावली के। तो वे प्रधान हत्तम सिंह जो है, वे इस समय की, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं भी बहुत नज़दीकी से बोल रहा हूँ, लेकिन उनका रुतबा जो है, ये लोग प्रधान खीमचंद सिंह और प्रधान यादर सिंह, ये दोनों बराबर के हैं। ये उन्हीं के समय के हैं, और प्रधान हत्तम सिंह। लेकिन प्रधान हत्तम सिंह इतने, वे है उनमें इतना रुतबा है उनका, और वे जन्म से ही बहुत तेज है। अब प्रधान नैन सिंह के बाद
जो हिंदुस्तान में हमारे गुजरों का नैन सिंह का नाम आया है, नैन सिंह और जैत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के समय में यहाँ ये किला भी कायम करा, किले में भी और भैंसुमे में भी। जैत सिंह ने मुसलमानों से लड़के 1800 के करीब। और तो जो नैन सिंह के बाद जो इतनी फिगर बनी है अगर हिंदुस्तान में हमारे इलाके में, और तो पठान हातम सिंह से सब नीचे। पठान हातम सिंह का किस किस्म का स्वभाव, पठान हातम सिंह को तो यूं ही पता नहीं था, वे तो एक इतनी बड़ी कला ही उनमें तो, अब उन्हें तो यूं मतलब ही नहीं था अब कोई क्या है, बस उन्हें तो यूं पता होना चाहिए अब वो है। और तो जिस वक्त उन्हें ये चीज़ का पता पड़ जाए तो तभी वे वहीं पहुंचे। उनका तो ताल्लुक ही नहीं हुआ वैसे आदमी से। जितने भी आदमी बड़े माने जाए और जो भी अपने को बड़ा माने वे तो उनसे मिले, और जो जितने भी मुसलमान उस वक्त के वे हैं उनके फोटो भी मिले हैं तो उस जगह मिले या कलेक्टरों के पास मिले। ये जो फोटो है बाहर के ये भी उन्हीं के द्वारा हैं। वे उन्होंने ब्रिटिश टाइम में उनकी बहुत उनके ताल्लुकात थे और उन्हीं के ताल्लुकात की वजह से इन लोगों का नाम हुआ। जिस वक्त यहाँ हिंदुस्तान इसमें मेरठ में उस वक्त 7 लाइसेंस है, जो इसमें कलेक्टर भी है और ये नवाब भी है। और क्या करें जी 7वें में उनका भी नाम सन 7 में उनका जब का लाइसेंस है, जबकि उनकी उम्र भी कुछ नहीं बैठे ही 1907 में 20-22 साल की उम्र बैठे बाबर की नंगली वालों की। अब उनका तो इतना तो अनुशासन है क्या करें इन संतों में नहीं पाया जाता जितना बाबा जी का तो जो चीज़ जो जिस जगह कभी मेरे जन्म के समय जिस कुंटी में जो चीज़ हुई वही चीज़ वहाँ मिली, जो चीज़ भी। और अपने लड़के को इतने नहीं, अब जो मैंने एक दिन जाकर एक घोड़ी का वही ले लिया, ठा लिया बैठक में से, उसके कवर रहा, मगर मैं इसे ले जाऊँ। तो उन्होंने मुझको देख लिया, जो कर कहाँ ले जाए इसे, जी मैं ले जाऊँ। और तो उन्होंने भैया जी को बुलाया के, भैया जी कह रहे हम अपने पिताजी को, और तो उन्होंने बुलाया के इतना धमकाया, ऐसा क्यों मंगा रहा, तुझे बनाया नहीं जाता, किसी चीज़ को भी मंगा नहीं सके कोई भी। और इतना बड़ा वो अनुशासन और हद से ज़्यादा इतना बड़ा अनुशासन है कहीं मिलिट्री में भी नहीं मिलता। और जिस वक्त और उनका तो क्या है जी, उनकी तो बात ही कहाँ तक कही जाएगी, जिन लोगों ने देखे हैं वे बता ही नहीं सकते किस तरह का उनका काम। उनकी तो बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़।